हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो सेट थ्योरी पे 5वें लेक्चर का वीडियो है। आज का वीडियो का लेक्चर नंबर क्या है? 5। हम लोगों ने चौथे लेक्चर का वीडियो में देखा था, हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट कंप्राइजेज n एलिमेंट्स। सपोज A1 A2 ऐसे करके an तक n एलिमेंट्स हैं, तो इनके कितने कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। क्या यहाँ पे आप हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे? कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 to the power n, जहाँ की n क्या है? n सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, जहाँ तक हमने उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों को पावर सेट जानना चाहिए, और दूसरे नंबर में हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो पावर सेट को हिंदी में हम शक्ति समुच्चय कहते हैं, लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, और यूनिवर्सल सेट को हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय लिखते हैं। अब आइए देखते हैं अपना जो आज का मूल रूप से जो हम जानना चाहते हैं इस वीडियो में, उसको देखते हैं। देखिए, हमने नंबर 1 में पावर सेट को डिफाइन कर रखा है। पावर सेट की मतलब शक्ति समुच्चय को कैसे परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट ए है, कैपिटल ए है, वी एस सेट, देन दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों से पावर सेट मतलब शक्ति समुच्चय का निर्माण होता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 2 to the power कैपिटल ए लिखकर भी कुछ लोग डिनोट करते हैं, और कुछ लोग इसको कैपिटल P ऑफ ए लिखते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ ए। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे PA इज अ सेट ऑफ X वेयर X इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर सेट पे। हम एक एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसको। जैसे सपोज कैपिटल A इज अ सेट है, इसके पास मैं 3 एलिमेंट रख रहा हूँ A B C। कितने एलिमेंट्स हमने रखा है इसके ए के पास? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, 3 एलिमेंट्स रखें। अब हमें क्या करना है? इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो ये जो सेट है ये, इसके सारे सब सेट्स को लिखना है, मतलब इसके कुल उप समुच्चयों को एक एक करके लिखना है। तो पहले तो हमने बताया था कि किसी भी समुच्चय मतलब किसी भी सेट का एक उप समुच्चय फाई होता है। अब उसमें क्या, एक तो हमने फाई लिख लिया, अब क्या है इसमें एक एक एलिमेंट करके लिखेंगे। सिंगलटन सेट, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए सी, स्मॉल बी सी। हमने कैसे पहले ए के साथ बी लिया, फिर ए के साथ सी लिया, फिर अब बी के साथ सी लेंगे, और लास्ट में क्या लिखें? लास्ट में हमारा एक तो अभी 3 एलिमेंट का ले ही सकते हैं ना, पूरा ए बी सी, ये खुद इसमें कैपिटल ए ही है। अब ये सारे हमने सबसेट्स लिख लिए, इससे ज़्यादा तो सबसेट्स इसके नहीं हो सकते हैं, सारे लिख लिए। अब ये जो आपने सारा लिखा, इसी को कर्ली ब्रेसेस से दोनों साइड से इनक्लोज कर देना है। अब ये एक सेट बनकर तैयार हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, P ऑफ ए, या 2 to the power ए भी इसको लिख सकते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? ए का पावर सेट का मतलब ए के कुल उप समुच्चयों से बना हुआ समुच्चय, सारे सबसेट्स को इनक्लोज कर लेंगे लिख के। ठीक है, तो पीए में कितना एलिमेंट्स आया आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पीए का कोई कार्डिनलिटी आपसे पूछे कि पीए में पावर सेट ऑफ ए में कुल कितना एलिमेंट्स हैं, तो आप कितना बताएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, देखिए इसको हम 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं। इससे आप क्या सीख रहे हैं? ध्यान दीजिए, अभी हमने ऊपर यहाँ पे बताया था कि अगर किसी के पास n एलिमेंट्स हैं सेट के पास, तो उनके कुल सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n। तो यही सारे सबसेट्स हैं जो पावर सेट में एलिमेंट बन के आ रहे हैं, अवयव बन के आ रहे हैं। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि इनके पास 3 है, तो इनके कुल कितने सबसेट्स बनेंगे? तो 2 का पावर 3 होगा, तो 2 का पावर 3 मीन्स 8 हो गया। तो यही सारे सबसेट्स, इतना सबसेट्स इसको बनेंगे, और ये सारे सबसेट्स एक एक एलिमेंट
निरूपित कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में। मतलब ए का जो पावर सेट आपने लिखा, शक्ति समुच्चय लिखा, उसमें एक एक एलिमेंट क्या है, ए का उप समुच्चय है, सबसेट है। तो इससे क्या सीखे कि किसी सेट के पास, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं नोट पॉइंट में, इफ एन ए, मतलब ए के पास अगर स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं, देन ये हमें ऐसे देन करके लिख लेते हैं, देन एन पी ए, मतलब ए का पावर समुच्चय जो होगा, पावर सेट जो होगा, उनके पास कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, उनके पास क्या होंगे एलिमेंट्स 2 टू द पावर एन होंगे, 2 टू द पावर एन होंगे। तो इसको याद रखिए, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ऐसे देखते हैं एग्जांपल 2, वही पावर सेट पे एग्जांपल देखना है। सपोज कोई कैपिटल एक्स हमारे पास सेट है। कैपिटल एक्स कैसा सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल बाई सच डैट स्मॉल, अब बता दें बाई जो है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब बाई कैसा है, वास्तविक है, और बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब हमने कहा है फाइंड, हमने क्या कहा है, फाइंड पावर सेट ऑफ एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स, ऐसा हमने कहा है। कैसा कहा है, हमने पहले तो कहा कि एक्स का पावर सेट लिखो और फिर एक्स के जो पावर सेट आएंगे उनका पावर सेट शक्ति समुच्चय लिखना है। इसी तरीके से और भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन पहले तो हम इतना देख लेते हैं फिर देखेंगे। अब देखिए क्या है, जो हमारा सेट कैपिटल एक्स है वो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि हम इसको सेट बिल्डर से हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब सारणिक विधि में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखिए कैपिटल एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर को मैं यहाँ कैपिटल आर ये मैंने लिखा है, और बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसमें लिखा गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या कोई ऐसा रियल नंबर y है, मतलब बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू को 0 को सॉल्व करेंगे तो इसके पास कोई सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके पास रियल में। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कैपिटल एक्स में कौन बाई क्या आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा, मतलब कैपिटल एक्स इज नथिंग बट दी नल सेट, फाई है, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आपसे पी एक्स लिखने को कहा गया है। अब नाउ पी एक्स लिखने को कहा गया, पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि पावर सेट ऑफ फाई लिखना है। अब आप बताओ पावर सेट ऑफ फाई का मतलब हुआ कि फाई के सबसेट्स का सेट, तो फाई एक नल सेट है, इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट का एक सबसेट तो फाई होता है, तो फाई का भी एक सबसेट होगा, तो फाई का एक सबसेट तो फाई होगा। चलिए अब इसका एक एक एलिमेंट करके लिखेंगे, बट यहाँ पे फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक तो फाई हुआ और दूसरा ये सेट खुद होगा जिसका हम पावर सेट लिख रहे हैं, तो दूसरा ये सेट खुद भी फाई है। तो एक सेट को हम 2 बार रिपीट तो नहीं कर सकते, हमने डेफिनेशन में देखा था सेट के कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो कहने का मतलब पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट्स आएंगे, वो केवल फाई होगा। आप इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पी फाई क्या होगा भाई, तो नंबर ऑफ पी फाई का मतलब होगा 2 टू दी पावर फाई में कितने एलिमेंट, तो फाई में 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं, तो ये देखिए 1। अब बात आती है कि ये जो आपको पी एक्स आया इसका भी पावर सेट लिखना है। क्या लिखना है, पी एक्स का पावर सेट लिखना है। अब हम लिख रहे हैं जो पी एक्स, तो पी एक्स हमारा कैसा है, सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट है वो कौन है, खुद फाई है। तो हम इसके पहले सारे सबसेट्स लिखेंगे। तो सारे सबसेट्स लिखने से पहले आपको सोचना है कि हम जानते हैं किसी भी सेट का एक सबसेट तो फाई है, तो एक तो हमने फाई लिख दिया कॉमा। अब फाई जब हमने लिख दिया, अभी सेट सिंगलटन सेट है तो ये सिंगलटन खुद ऐसे सिंगल एलिमेंट का ये बनेगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब यही 2 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। अब इसी को बड़े कैलिब्रेशन से इनक्लोज कर देना है। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया पावर सेट ऑफ पी एक्स। अगर थोड़ी देर के लिए
इसको भी ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपसे कोई बात करे कि पावर सेट ऑफ एक्स, ऐसा लिखिए, मतलब क्या कि अब जो आपने ऊपर प्राप्त किया है ये, इसका भी पावर सेट, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले ये पेयर सेट है, इसके पास दो एलिमेंट है, एक फाई और एक सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट है फाई, ठीक है। तो पहले इसके सारे सबसेट्स लिखें, तो सारे सबसेट्स में एक तो फाई इन्वॉल्व होगा। अब इसके सिंगलटन एक एक करके लिखेंगे, तो एक तो होगा ये फाई, ये वाला, दूसरा क्या होगा? ये होगा। अच्छा, तीसरा क्या होगा? ये देखिए टेक्निकल है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हो गया। अब तो ये खुद वही सेट है px, तो इसी को बड़े से कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर लेना है, बड़ी से कर्ली ब्रेसेस में। तो 4 एलिमेंट्स हो गए 4 एलिमेंट्स। हाँ, इनके पास कितने एलिमेंट्स था? 2। तो इनके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए भाई? तो इनके पावर सेट में आना चाहिए एलिमेंट्स 2 का पावर 2, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट 2 to the power 2 4 है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा। अब मैं मानता हूं कि आपको यह जो लास्ट में बताया गया इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसको ठीक से मतलब टेक्निकली अगर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रुक के इसको समझिए तो आपको आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पावर सेट तो हमने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं क्या पावर सेट देखने के बाद अब हमें जान लेना चाहिए। इसी तरीके से और भी इस पे एग्जाम्पल किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल तो आप जितना चाहो बनाओ, लेकिन एक बार इसका फंडामेंटल आप अगर समझ जाते हो तो वो बेहतर होगा। फिर आप कोई भी किताब से एग्जाम्पल बना सकते हो, नहीं बना। अब जो हमें जान लेना चाहिए वो दूसरे नंबर पे कौन था, बताइए? दूसरे नंबर पे था यूनिवर्सल सेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये भी थोड़ा टेक्निकल है और इसको भी समझने में ऐसा इट में भी कि आप थोड़ा परेशान से हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बार बार इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आ जाएगा समझ में। देखिए, यूनिवर्सल। अब देखिए, यूनिवर्सल बना है यूनिवर्स से। आप यहाँ तक देखें तो क्या यूनिवर्स से ही इसको यूनिवर्सल को बनाया गया। अब यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। अब पूरा ब्रह्मांड मीन्स, यूनिवर्स मीन्स एक ऐसी परिकल्पना जिसके बाहर फिर कोई कल्पना नहीं है। मतलब सबसे बड़ी कल्पना वही है आप जो सोच रहे हैं। सार्वत्रिक मीन्स सर्वोपरि, उससे फिर ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये सेट थ्योरी में कैसे डिफाइन है ये देख लेते हैं। देखिए, पहले तो क्या करना है कि पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ which every set is a subset under same consideration अंडर सेम कंसिडरेशन। इतना ही से समझ लेते हैं। हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक सेट एक सबसेट है अंडर सेम कंसिडरेशन। का मतलब हुआ कि एक ही विचार के अंदर एक, जैसे आप यहाँ पे अंडर सेम कंसिडरेशन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, सपोज आप एक बार घर से बाहर निकल रहे हो मार्केट जाने के लिए। अब आप मार्केट जाने से पहले एक विचार बनाओ कि आपको क्या क्या खरीद कर लाना है मार्केट से, क्या क्या परचेजिंग करना है, ठीक है। अब आपको जितनी चीज़ें आपके दिमाग में बात आई कि सपोज चीनी लेना है, गुड़ लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, बच्चों के लिए कुछ पेन्स लेना है, पेंसिल लेना है, कॉपी लेना है, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें को आप क्या करो कि एक पेज पे आप क्या करते हो, इसको नोटिस कर लेते हो, लिख लेते हो। अब आपने क्या किया, एक विचार बनाया, एक विचार, उसमें जितनी चीज़ें संभव थी आपने सोच लिया, जो खरीदने वाली चीज़ें थी आपने उसको लिस्ट कर लिया। अब क्या है कि आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको फिर से कुछ याद आया कि हाँ, हमने जो लिखा है उसमें तो क्या है कि मतलब एक मेडिसिन लेना था, उसका नाम तो मैंने लिखा ही नहीं। तो ये जो आपने रास्ते में सोचा कि एक मेडिसिन लेना था, वो आपका एक अलग कंसिडरेशन हो गया, अलग विचार हो गया। अब वो फिर पहले वाले विचार जब एक बार आपने बनाया और उसको जो पेज पे आपने लिस्ट किया था, ये उसमें शामिल नहीं हो सकता, ये अलग विचार है। एक बार में सोचना है, अपने विचार को बदलना नहीं है, जितना संभव हो सके लिख लिए। अब आइए फिर देखते हैं। अब क्या है कि घर से निकलते समय आपने सारी चीज़ों को लिस्ट कर लिया, लिख लिया। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता ही देता हूँ। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो हमने लिख लिया, सबका नाम लिख लिया कि भाई पोटैटो लेना है, ठीक है, ओनियन लेना है, ठीक है, क्या लेना है, वेजिटेबल लेना है, ठीक है, क्या लेना है भाई, तो कुछ बुक्स लेना है, उसके नाम लिख लिया। अब क्या लेना है, पेन लेना है, फिर पेंसिल लेना है, इतने सारी चीज़ें हमको लेना है। ये हमने एक कंसिडरेशन किया, विचार बनाया। अब क्या है कि ये जो आपने सोचा, अब क्या है कि अब एक विचार में अब कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लिस्ट किए और उसके बाद फिर विचार को बदल दिया कि नहीं नहीं, इसमें पेंसिल नहीं लेना है, आज पेन ही केवल लाना है, बुक्स लाना है, पेंसिल नहीं लाना, या फिर कुछ ऐड कर लिया। ऐसा विचार नहीं बदलना है। अब फिर एक अलग से लिस्ट बनाओ, जिस दो प्रकार के थैले आप लेते हो जिसमें सब्जी रखना है, तो उसका हमने नाम रख दिया कैपिटल बी, उसमें रख दिया पोटैटो, ओनियन और वेजिटेबल, जो भी ग्रीन वेजिटेबल यहाँ कर दे रहे हैं। और सी में हमने रख दिया ये जो आपके स्टेशनरी की चीज़ें हैं, बुक्स, पेन्स और पेंसिल हमने रख दिया। अब आप देखो कि आपका विचार नहीं बदला है। आपके एक विचार में जितने संभव चीज़ें थी आपने लिख लिया, उसके बाद उसी विचार को दो भागों में आपने बाइफरकेट कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो ये जो आपने ऊपर बनाया ये सबसे बड़ा सेट है। आपने जो सोचा था उस विचार के अधीन इससे बड़ा कोई सेट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सारे जो आपके संभव चीज़ें थी वो आपने लिखा था। अब इसके अलावा जो भी सेट बन रहा है ये सब के सब इसी के सबसेट्स बनेंगे। जैसे बी भी ए का सबसेट्स है, सी भी ए का सबसेट्स है, या इसी तरीके से और भी इसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक किया जा सकता है। जैसे एक में हम पोटैटो पेन्स रख लें, बुक्स ओनियन रख लें, या केवल बुक एक में रख लें। तो अब उसी विचार के अंदर जितने विचार को हमने बदला नहीं है, उसी विचार के अंदर जितना भी सेट बनेगा वो सब पहले वाला का सब सेट बन रहा है, पहले वाले का सबसेट बन रहा है। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो है ए है वो बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए। जैसे देखिए मैंने कहा कि आपने एक विचार बनाया कि सारे अल्फ़ाबेट्स के लेटर हमें लिखने हैं। तो आप सारे अल्फ़ाबेट्स के लेटर लिख रहे हो। जैसे सपोज उसको आप डिनोट कर दिए कैपिटल एक्स से, इसमें क्या लिख रहे हो आप, सारे अल्फ़ाबेट्स, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ, क्या है भाई, अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो। ठीक है, इसके लेटर्स लिख रहे हो। अब क्या है कि अब फिर से आप विचार तो आपके अल्फ़ाबेट्स के लेटर के थे, वो आपने लिख लिया। अब आप सोच रहे हो कि वॉवेल्स को अलग लिखता हूँ और कॉन्सोनेंट्स को अलग लिखता हूँ। तो ये अलग विचार नहीं है, ये इसी विचार का एक भाग है, क्योंकि वॉवेल्स भी पहले आपने जो सोचा था उसमें शामिल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। फिर बी आप क्या लिख रहे हो, इसमें कॉन्सोनेंट्स रख रहे हो, जैसे बी सी डी ई एफ जी एच जे। इस तरीके से याद रहे केवल कॉन्सोनेंट्स ही लिस्ट करना है, इसमें केवल इसमें कॉन्सोनेंट्स ही लिखना है। अब क्या है कि ऊपर वाला जो आपने कैपिटल एक्स लिया है वो सबसे बड़ा फॉर्मेशन बड़ा सेट है, उससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता। आपने जो कंसीडर किया था कि अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स आएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से आ सकता है, नहीं आ सकता। अब उसके अलावा जो भी छोटे छोटे सेट बन रहे हैं इन सबों में उसी के कुछ मेंबर्स हैं, तो इन सबों के लिए ये
क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। माँ बाप जिसको कह लीजिए, फादर, वो पेरेंट्स हैं, उन्हीं से सब उत्पन्न हुआ है, उसी से सब उत्पन्न हुआ है, उसी के कैरेक्टर सारे में विद्यमान है, उससे अलग कोई नहीं है, वो यूनिवर्स है। जैसे हम लोगों का अगर हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर इन बड़े लेवल पर देखें तो परमात्मा है, सब हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उनसे अलग कोई नहीं है, उनके कैरेक्टर हम में विद्यमान है। ठीक है, लेकिन अभी एक मैं सेट लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ ABC और एक 3 लिख लिया। अब क्या है, ये C जो है, C का X, कैपिटल X जो ऊपर मैंने लिखा है अल्फ़ाबेट्स के लेटर ABCD जो हमने लिखा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स ऐसा है जो इसके कैरेक्टर इसमें विद्यमान नहीं है। अब लेवल इसके पास नहीं है, वो कैरेक्टर्स जो इनके एलिमेंट्स के पास कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं इनके पास, ये अल्फ़ाबेट्स के लेटर है और ये एक काउंटिंग का नंबर है जो कि उनसे अलग है। तो C के लिए यूनिवर्सल सेट ये X नहीं हो सकता। ठीक है, C के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है, B और A के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो एक ही कंसिडरेशन के अंदर भिन्न भिन्न टाइप के जितने सेट्स बन सकते हैं, उन सबों में सबसे बड़ा वाला सेट जिसका बाकी सब सेट्स हो जाए, यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है या डिफाइंड है उसी के रूप में। यूनिवर्सल सेट समझ गए? हाँ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया पावर सेट और ये यूनिवर्सल सेट को भी मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको करके रखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि A है हमारा एक सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पावर सेट ऑफ A, दूसरा पावर सेट के कार्डिनलिटी भी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। दूसरा मैं दे रहा हूँ, सपोज कैपिटल X कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल x सच डेट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको फाइंड करना है पावर सेट ऑफ x एंड पावर सेट ऑफ x फाइंड करना है। तीसरा मैं दे रहा हूँ, तीसरा क्या है अपने पास, तीसरा प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, देखिए ऐसे। अभी तीसरा प्रॉब्लम, कैपिटल A एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं क्या, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो मैं लिख रहा हूँ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच डेट x स्क्वायर लेस देन 0। आपको